बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से देनी है, इन नौकरियों के लिए आपको माहाना तनख्वाह कितनी मिलने वाली है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होगी या फिर आपने हार्ड फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। ये नौकरियां जो हैं वो रेगुलर भी आपको किया जा सकता है, लेकिन फ़िल वक्त आपको कॉन्ट्रैक्ट पर ये नौकरियां जो हैं वो मिलेंगी। इस डिपार्टमेंट में 7 तरह की जो है वो नौकरियां अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस, ये नौकरी जो है वो अनाउंस हुई है। इसका 17 स्केल है और इसमें एज लिमिट जो है वो 25 से 35 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो 2nd क्लास और ग्रेड C MSc इन पब्लिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकनॉमिक्स, MCOM और अदर रेलिवेंट डिसिप्लिन डिग्री आपने हासिल की हुई है, तो देन आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी जॉब जो है वो एडमिन फाइनेंस के रिलेटेड जो है वो होनी चाहिए, तो देन आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर रिसर्च असिस्टेंट, इसका जो है वो ग्रेड 16 है। इसके लिए जो एज लिमिट है नौकरी के लिए 20 से 35 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक खाली सीट जो है वो अवेलेबल है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है MSc BS बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में अगर आपने 16 साल डिग्री हासिल की हुई है तो देन आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो है वो आपका सेमी गवर्नमेंट और रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है वो एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। जो आपने जॉब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में की हो, वो आपकी जॉब जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है वो होनी ज़रूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंस्पेक्टर या फील्ड ऑफिसर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 15वां है। इस नौकरी के लिए एज लिमिट 25 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 खाली सीटें हैं। इस नौकरी के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है 2nd क्लास BS डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस इन एग्रीकल्चर, इसमें आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए, तो देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए बायोसेफ्टी का, बायोटेक्नोलॉजी का एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का। उसके बाद चौथे नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट की नौकरी है। इस नौकरी का 14वां स्केल है बुनियादी और इसमें 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक जो है वो खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने ग्रेजुएट जो है BA BSc 2nd क्लास में अगर डिग्री हासिल की हुई है, और इसमें आपकी 80 to 40 शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर भी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी आपको जो है वो आनी चाहिए, उर्दू एंड इंग्लिश दोनों। उसके बाद 5वें नंबर पर फील्ड असिस्टेंट की नौकरी अनाउंस हुई है। इसमें 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक खाली सीट है और इसमें 16 साल डिग्री रिक्वायर्ड है BS बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और रेलिवेंट, और इसमें आपको जो है वो रिसर्च टेक्निक्स आती हों, IT स्किल और डाटा कलेक्शन के मेथड्स आपको अगर आते हैं तो देन आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 6वें नंबर पर ऑफिस बॉय है। इस नौकरी के लिए एज लिमिट 18 से 35 साल है और इसमें एक खाली सीट जो है वो अवेलेबल है। इस नौकरी के लिए मैट्रिक पास जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास जो है वो एक्स्ट्रा स्किल क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, तो देन आपको इस नौकरी के लिए प्रेफर भी किया जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर पर ड्राइवर की सीट जो है वो अनाउंस हुई है। उसमें 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक खाली सीट है। इस नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक जो है वो रिक्वायर्ड है और 3 ईयर
आपका जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी जो है वो होना चाहिए। इस नौकरी के लिए आपने एप्लीकेशन जो जमा करवानी है वो आपने ऑनलाइन नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट से जो है वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपका NOC जो है वो लाजमी आपके पास जो है वो होना चाहिए। अगर आपका जो है वो टेस्ट होता है या आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको जो है वो कोई भी TA जो है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू वाले दिन आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लेकर जाने हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।